हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू करियर एंड कंपटीशन इंग्लिश विद मयंक सर। और आज हम लोग फिर से वोकैबुलरी का डेली डोज लेके आए हैं आपके लिए। फ्रेजल वर्ब्स हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत दिनों से, ठीक है। अब तक हम काफी वीडियोस बना चुके हैं, आगे भी कई वीडियोस बनाएंगे। और आज का जो फ्रेजल वर्ब है वो किस पे है, आइए देखते हैं। आज का फ्रेजल वर्ब गिव के साथ है, ठीक है ना। गिव यानी कि गिव वर्ब होगा और उसके साथ प्रेपोजिशन, सिंगल प्रेपोजिशन या डबल या ट्रिपल प्रेपोजिशंस लगे होंगे और उनके अलग अलग मीनिंग और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। बच्चों याद रखिएगा, एसएससी में या एनडीए में, सीडीएस में, डीएसएसबी में, किसी भी एग्जामिनेशन में, क्लैट में या सीयूईटी में, हर जगह, सीयूईटी में खासकर बच्चों जो 12th के बच्चे हैं वो ध्यान रखें इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेजल वर्ब्स में हम बहुत गलतियां करते हैं, डेली बोलचाल में गलतियां करते हैं, उसके बाद हम उसके यूज में गलतियां करते हैं। मीनिंग कुछ और रहता है, यूज कोई और फ्रेजल वर्ब कर रहे होते हैं। तो हम लोग ध्यान दें इस बात पे कि सही फ्रेजल वर्ब का यूज हम कर पाए। इसीलिए मैं आपके लिए ये लेके आता हूं हर दिन, ताकि आप अच्छे से फ्रेजल वर्ब्स पे कमांड कर सकें और एक एक नंबर जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो आप मिस ना करें, आपकी रैंकिंग उस फ्रेजल वर्ब के वजह से ना बिगड़े। इसीलिए आपके लिए स्पेशली लेके आता हूं मैं फ्रेजल वर्ब्स वोकैब का पार्ट बना के। ओके, तो आइए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला जो फ्रेजल वर्ब है वो गिव अवे। गिव अवे का मतलब, पहला मीनिंग होता है बांटना, टू डिस्ट्रीब्यूट। गिव अवे मतलब बांटना, बांटना। गिव अवे मतलब डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है ना। गिव अवे बांटना, गिव अवे बांटना, डिस्ट्रीब्यूट। ओके, 5 बार आप बोलिए, खुद ही में याद हो जाएगा पहला मीनिंग, ठीक। जैसे एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल गेव अवे द प्राइजेस। द प्रिंसिपल साहब ने प्राइजेस बांटे, ठीक है ना। जो भी आप देखिए, अभी अभी पद्म अवार्ड्स बांटे गए हैं, तो वहां क्या लिखेंगे, द प्रेसिडेंट गेव अवे द पद्म अवार्ड्स, पद्मा अवार्ड्स, राइट। तो गिव अवे मतलब बांटना, पहला मीनिंग। अब आते हैं दूसरे मीनिंग पे। दूसरा मीनिंग है टू गिव समवन समथिंग दैट यू नो लॉन्गर नीड। टू गिव समवन समथिंग दैट यू नो लॉन्गर नीड, ठीक है ना। किसी को वो चीज देना जो आपको अब उसकी जरूरत नहीं हो, यानी कि एक ऐसी चीज जिसकी जरूरत आपके लिए खत्म हो गई हो, वो किसी को दे देना, ठीक है ना। जैसे आपकी किताबें होती हैं, एक क्लास में आपने पढ़ा, अब उसका यूज खत्म हो गया तो नीचे किसी दूसरे दोस्त के छोटे भाई को दे दिया या छोटी बहन को दे दिया, किसी को भी दे दिया, क्योंकि अब आपको उन किताबों की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए, यू कांट गिव अवे दिस बुक, यू कांट गिव अवे दिस बुक, आप ये बुक नहीं दे सकते। दैट वॉज ग्रैंडपाज प्रेजेंट ऑन योर 5th बर्थडे। वो तुम्हारे दादाजी के का गिफ्ट है तुम्हारे 5वें बर्थडे पे। तो आमतौर पे हमें जो गिफ्ट्स मिलते हैं बुजुर्गों से, बड़ों से, वो हम संजो के रखते हैं ना। तो इसलिए यहां पे मना किया जा रहा है कि आप ये नहीं दे सकते, क्योंकि आपका यूज खत्म भले हो गया हो, लेकिन चूंकि ये प्रेजेंट है आपके दादाजी का, उनकी यादगार चीज है, तो इसलिए आप इसको बचा के रखिए, दीजिए मत, ठीक है ना। आप ये ना समझिए कि इसका यूज खत्म हो गया। मैं अगर सेंटेंस बनाऊंगा एक और, तो ये बोलूंगा, आई गेव अवे माई बुक्स टू माई यंगर सिस्टर। ओके, योर यंगर सिस्टर्स फ्रेंड, अपने छोटी बहन के दोस्त को दे दिया अपनी बुक को, ठीक है ना। आगे देखते हैं एक और, लास्ट मीनिंग है टू रिवील अ सीक्रेट टू समवन, यानी कि राज खोलना या राज बताना। जब आप कोई राज किसी को बता देते हैं तो उसको कहते हैं गिव अवे, ठीक है ना। गिव अवे मतलब राज बताना, राज बताना, ठीक है ना। ओके, गिव अवे राज बताना। आई हेट अनुपमा बिकॉज शी गेव अवे माई सीक्रेट। मैं अनुपमा से नफरत करता हूं क्योंकि उसने मेरा राज बता दिया, ठीक है ना। शी गेव अवे माई सीक्रेट।
ओके, गिव अवे मतलब राज खोल देना, राज बता देना, किसी और को बता देना, ठीक है ना। हम सब चाहते हैं कि हम किसी के साथ शेयर करें अपना राज, तो अपने मन तक रखे, अपने दिल तक रखे, ठीक है। तो गिव अवे के 3 मीनिंग है, तीनों मीनिंग हमने यहां पे डिस्कस कर लिया है। आप वीडियो को पॉज कर लें और इनको अपनी कॉपी में लिख लें। नेक्स्ट, अगला जो है गिव इन। गिव इन के 2 मीनिंग है। पहला है टू सरेंडर, आत्मसमर्पण कर देना। सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण कर देना, ठीक है। और दूसरा है टू यील्ड। यील्ड का मतलब होता है हार मान जाना, ठीक है ना। देखिए, 2 अलग अलग चीजें, हार मानना और आत्मसमर्पण करना, ठीक। दोनों अलग अलग कंडीशंस में यूज होते हैं, कभी कभी इंटरचेंजेबली यानी कि एक दूसरे के बदले भी यूज किए जा सकते हैं। ओके, तो पहला आत्मसमर्पण करना, ठीक है। पहला एग्जांपल देखते हैं। हाउ कैन एनी सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन, आत्मसम्मान वाला आदमी, आत्मसम्मान वाला इंसान कैसे गिव इन टू सच ह्यूमिलिएटिंग डिमांड्स, ठीक है ना। यानी कि ऐसे शर्मनाक डिमांड्स के सामने कैसे आत्मसमर्पण कर सकता है। कोई भी इंसान जो आत्मसम्मान से भरा हुआ हो, वो ऐसे अपमानजनक या शर्मनाक डिमांड्स के सामने, शर्तों के सामने घुटने नहीं टेक सकता, यानी कि आत्मसमर्पण नहीं कर सकता, ठीक है ना। ओके ओके, ऐसे भी बना, शॉर्ट सेंटेंस अगर बनाए, आई विल नॉट गिव इन टू, आई विल नॉट गिव इन टू योर डिमांड्स, मतलब मैं तुम्हारे डिमांड्स के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। सिंपल शॉर्ट सेंटेंस आप लिख सकते हैं इसको। अब दूसरा है टू यील्ड। टू यील्ड मतलब हार मान जाना, ठीक है, हार मान जाना। ओके, द पुलिस विल नॉट गिव इन टू द क्रिमिनल्स। देखिए, ये शायद यूपी पुलिस की बात हो रही है। वो किसी भी क्रिमिनल के सामने अभी हार नहीं मान रही है, हर किसी को पकड़ पकड़ के अंदर डाल रही है या ऊपर भेज रही है ना। तो यील्ड का मतलब क्या होता है, हार मानना। तो यहां क्या लिखा है कि पुलिस क्रिमिनल्स के सामने हार नहीं मानेगी, ठीक है ना। तो गिवन के 2 मतलब, एक है आत्मसमर्पण करना, दूसरा है हार मान जाना, ठीक है। अब हम आते हैं अगले वर्ड पे, अगले फ्रेजल वर्ब पे, गिव अप, ठीक है। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है ना। कोई भी काम जो आप रेगुलर कर रहे थे उसको आपने त्याग दिया, ठीक। तो क्या है, त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है। टू स्टॉप डूइंग अ रेगुलर एक्टिविटी, कोई भी रेगुलर एक्टिविटी को जो आप हर दिन प्रतिदिन किया करते थे वो आप त्याग देते हैं। जैसे आई हैव टोटली गिवन अप ड्रिंकिंग टी, मैंने चाय पीना त्याग दिया है, छोड़ दिया है। नेक्स्ट है ही गेव अप स्मोकिंग 3 years ago, उसने सिगरेट फूंकना या सिगरेट पीना 3 साल पहले ही त्याग दिया था। तीसरा, डोंट गिव अप, यू आर ऑलमोस्ट देयर। यू आर ऑलमोस्ट देयर का मतलब है जो मंजिल आप पाना चाहते हो, जहां पहुंचना चाहते हो, तुम लगभग वहां पहुंच गए हो, अब ये काम करना नहीं छोड़ो, यानी कि संघर्ष करना नहीं छोड़ो, ठीक है। जब आप संघर्ष करना छोड़ देते हैं वह उसी दिन आप खत्म हो जाते हैं, आप मंजिल को पा नहीं सकते। अगर आपको मंजिल को पाना है तो निरंतर लगे रहना पड़ेगा। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए भी रामबाण है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। ओके, अब हम आते हैं अगले पे। अगला क्या है, गिव आउट। गिव आउट का मतलब है, पहला मीनिंग टू स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देना। कोई भी चीज जब काम करना बंद कर देती है, ठीक है, जैसे कोई मशीन काम करना बंद कर दे तो आप क्या बोलोगे, द मशीन हैज गिवन आउट। ओके, वैसे ही देखिए, माई बैटरीज गेव आउट, यानी कि मेरे बैटरीज ने काम करना बंद कर दिया। 2 दिन पहले ही रिकॉर्डिंग में गड़बड़ हो गई, बिकॉज इसके जो सेल्स हैं, बैटरीज हैं, वो काम करना बंद कर दिए। तो माई बैटरीज गेव आउट, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिख दिया आप लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट है टू गिव समथिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों के समूह को कुछ देना, ठीक है। एक समूह है लोगों का, उनमें कुछ बांटना, उनको कुछ देना। जैसे दे वर गिविंग आउट फ्लायर्स टू द पैसेंजर्स, ठीक है।
आप जब मुखर्जी नगर पहुंचेंगे तो वहां भी आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लड़के जो है वो खड़े होकर और फ्लायर्स यानी कि पर्चे बांटते रहते हैं सारे स्टूडेंट्स को, भाई यहां आइए, वहां आइए, इस कोचिंग में आइए, उस कोचिंग में आइए वगैरह, फ्लायर्स बांटे जाते हैं, पर्चे। ठीक है, तो यहां क्या लिखा है कि वो पैसेंजर्स को पर्चे बांट रहे थे। ठीक है, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल को, कुछ लोगों को कुछ देना। ठीक है, गिव आउट। नेक्स्ट है लोगों की जानकारी में लाना। थर्ड है लोगों की जानकारी में लाना, टू मेक नोन टू पीपल। ठीक है, लोगों की जानकारी में आमतौर पे कौन लाता है किसी भी बात को? मीडिया लाती है ना, तो इसीलिए एग्जाम्पल मैंने वैसा ही बनाया है। द न्यूज वॉज गिवन आउट, द न्यूज वॉज गिवन आउट बाय द रिपोर्टर। ठीक है, यानी कि रिपोर्टर के द्वारा यह न्यूज लोगों तक लाई गई, लोगों तक पहुंचाई गई, लोगों की जानकारी में लाई गई। तो तीन मीनिंग है गिव आउट के। पहला मीनिंग है काम करना बंद कर देना, दूसरा मीनिंग है एक ग्रुप ऑफ पीपल को कुछ देना, और तीसरा है लोगों तक पहुंचाना, लोगों की जानकारी तक पहुंचाना। ये तीन मीनिंग है गिव आउट के। राइट, अब हम नेक्स्ट देखते हैं गिव ओवर। आप देखिए गिव के साथ सिर्फ प्रेपोजिशन बदल रहे हैं और उनके मीनिंग बदल जा रहे हैं। अगर आपने गलत प्रेपोजिशन वाला ऑप्शन चूज कर लिया एग्जाम में तो गए, है कि नहीं? और एक एक नंबर आपको कई आपके जो मार्क्स है वो पीछे कर देते हैं, आपकी पोजीशन एकदम बहुत पीछे चली जाती है, एक मार्क्स से भी आपकी पोजीशन हजारों पीछे चली जाती है। तो आप ऐसी गलतियां ना करें, ध्यान देकर इनको पढ़ें। डेली एक वर्ड लाता हूं मैं, एक फ्रेजल वर्ब उठाता हूं और उसके साथ हम लोग मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए खासकर। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखिए और सीखिए। गिव ओवर, गिव ओवर का मतलब है टू स्टॉप डूइंग समथिंग बिकॉज इट इज अनोइंग। अनोइंग का मतलब तंग करने वाला, परेशान करने वाला। अनोइंग का मतलब परेशान करने वाला है। ओके, तो कोई भी ऐसा काम करना जो परेशान करने वाला हो उसको बंद कर देना। ठीक है ना, उसको, उस काम को बंद कर देना, इसको कहते हैं गिव ओवर। ठीक है ना, राइट। गिव ओवर का मतलब है कि कोई ऐसा काम जो परेशान करने वाला हो उसको बंद कर देना। ठीक, गिव ओवर योर स्क्रीमिंग। स्क्रीमिंग मतलब चीखना। अरे चीखना बंद करो यार, परेशान हो गए हम लोग, डिस्टर्ब हो रहे हैं, है ना? ऐसे ही बोलते ना, चीखना चिल्लाना बंद करो, हम लोग परेशान हो रहे हैं। गिव ओवर योर स्क्रीमिंग, इट इज डिस्टर्बिंग अस। अपना चीखना बंद करो, हमें डिस्टर्बेंस हो रही है, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, गिव ओवर लकी, आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू इट एनी मोर। है, मान लो लकी है, कुछ बोले जा रहे हैं, एक ही बात को बार बार बोले जा रहा है, तो उसको मना किया गया कि बस यार बंद कर अपना चकचिक, अब मैं तेरी बात नहीं सुनना चाहता हूं। तो क्या लिखा है? गिव ओवर लकी, आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू इट एनी मोर। ठीक है, तो गिव ओवर का मतलब कोई भी ऐसा काम जो परेशान करने वाला हो उसको बंद कर देना। राइट, अब हम आते हैं नेक्स्ट, गिव ऑफ। गिव ऑफ का मतलब है उत्सर्जन करना, छोड़ना अपने बॉडी से कुछ भी। देखते हैं क्या है। टू प्रोड्यूस समथिंग सच एज हीट, लाइट और अ स्मेल। या तो गर्मी पैदा करना, लाइट पैदा करना, या महक, बदबू पैदा करना। ठीक है ना, आगे देखते हैं। गिव ऑफ का मतलब उत्सर्जन करना, बदन से निकालना, किसी भी मशीन से भी निकल सकता है, मशीन के बदन से। व्हीकल्स, व्हीकल का मतलब सब जानते हैं आप लोग, गाड़ियां। व्हीकल्स गिव ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक एवरी डे। ठीक है ना, देखिए बहुत बड़ी मात्रा में जो गाड़ियां हैं वो क्या करती हैं? धुआं उत्सर्जित करती हैं, धुआं छोड़ती हैं। तो किसी चीज को छोड़ना, इसको कहते हैं ओके। दिस एयर कंडीशनर, नेक्स्ट क्या है? दिस एयर कंडीशनर हैज बीन ब्रोकन, इट गिव्स ऑफ अ लॉट ऑफ हीट। देखिए यहां पे हमने धुआं की बात किया, यहां पे हम गर्मी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एयर कंडीशनर खराब हो गया है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है। तो यहां पे हमने क्या यूज किया है? गिव्स ऑफ। ठीक है ना, यहां भी हम क्या यूज कर रहे हैं? गिव ऑफ, मतलब उत्सर्जित करता है। दिस प्लांट गेव ऑफ अ टेरिबल स्मेल। देखिए यहां हमने महक की बात की है फिर से। इस प्लांट से, कोई एक प्लांट होता है जिससे बहुत गंदी बदबू आती है, तो इसने लिखा है
ये प्लांट बहुत गंदी बदबू दिया करता था, ठीक है ना। तो गिव ऑफ का मतलब उत्सर्जित करना। ओके, नेक्स्ट गिव बैक। गिव बैक सबको पता है, रिटर्न कर देना, वापस कर देना। आप याद रखेंगे रिटर्न के साथ, रिटर्न वर्ड के साथ कभी भी बैक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। अगर कोई किसी भी सेंटेंस में रिटर्न बैक लिखा हुआ है तो वो सेंटेंस वहीं गलत हो जाता है। रिटर्न के साथ कभी भी बैक वर्ड का यूज नहीं होता, लेकिन गिव के साथ बैक वर्ड यूज होता है और इसका मतलब ही होता है रिटर्न करना, यानी कि वापस करना, ठीक है ना। जो मालिक है उसको वापस कर देना। टू रिटर्न समथिंग टू इट्स ओनर, मालिक को कोई भी चीज वापस कर देना, ठीक है ना। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे। कैन यू प्लीज गिव दिस कॉमिक बैक जॉन। ओके, यहां पे प्रेपोजिशन इन्होंने छोड़ दिया है टू। कैन यू प्लीज गिव दिस कॉमिक बैक टू जॉन, ठीक है। गिव यहां है और बैक यहां पे है। कभी कभी फ्रेजल वर्ब में यह चीज होती है कि वर्ब होता है कहीं पे, बीच में एक नाउन आ जाता है या प्रोनाउन आ जाता है और उसके बाद जो उसका प्रेपोजिशन है वो यूज होता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो नाउन और प्रेपोजिशन यूज होते हैं किसी भी फ्रेजल वर्ब में, वो भले दूर हो लेकिन सही होने चाहिए। गलत प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहां पे ऑफ लिखा होता, कैन यू प्लीज गिव दिस कॉमिक बैक, ये दिस कॉमिक ऑफ टू जॉन, ऑफ टू जॉन गलत हो जाता, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे खासकर कि सही प्रेपोजिशन का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्लीज गिव इट बैक आफ्टर यू यूज इट। आप किसी को भी कोई सामान देते हैं तो क्या बोलते हैं, भैया काम हो जाएगा तो वापस कर देना, ठीक है ना। तो वापस करने का हम क्या कहते हैं, गिव बैक। और बीच में क्या पोजीशन, क्या वर्ड है, इट। इट एक प्रोनाउन है जो यूज किया गया यहां पे, ठीक है। अब देखिए फिर यहां पे गिव इट बैक, इट्स नॉट योर्स, इसको वापस कर दो, ये तुम्हारा नहीं है। तो गिव बैक का मीनिंग क्या होता है, मालिक को वापस कर देना, कोई भी सामान जिसका है उसको वापस कर देना। नेक्स्ट, अब यहां पे आप देखिए इट वर्ड का यूज किया गया यहां प्रोनाउन में, प्रोनाउन का, और दो प्रेपोजिशन अप और फॉर, दो प्रेपोजिशन का यूज किया गया है। गिव इट अप फॉर, अगर ये पूरा का पूरा फ्रेज एक साथ यूज किया जा रहा है तो उसका मीनिंग होता है तालियां बजाना या चीयर करना, ठीक है ना। इस पूरे फ्रेज का सिंपल मीनिंग है तालियां बजाना या चीयर करना। ये हम कहते हैं ना जोरदार तालियां बजाइए, तो हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, गिव इट अप फॉर सो एंड सो, जिसके लिए भी है, ठीक है। मान लीजिए मजनू भाई के लिए हम बजा रहे हैं तालियां, तो क्या बोलेंगे, गिव इट अप फॉर मजनू भाई, तालियां, यस, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। एवरीबडी, देखिए यहां पे लिखा है एवरीबडी गिव इट अप फॉर जेम्स स्मिथ। अब पता नहीं है जेम्स स्मिथ कौन है, मैं तो मजनू भाई को जानता हूं, तो आप यहां पे मजनू भाई भी लिख सकते हैं, इसको हटा के लिख दीजिए मजनू भाई, है ना। एवरीबडी गिव इट अप फॉर मजनू भाई, सभी लोग मजनू भाई के लिए तालियां बजाइए। नेक्स्ट, लेट्स गिव इट अप फॉर दिस फिल्म स्टार, इस फिल्म स्टार के लिए तालियां बजाइए, चीयर कीजिए, ठीक है। ओके, हम लोग अक्सर बहुत इंडिया में बड़ा ये फैन कल्चर है, हम लोग फिल्म स्टार के बड़े फैन हैं। बड़ी मजेदार चीज होती है, मतलब एक फिल्म स्टार ही बताता है कि हमें कौन से जूते पहनने चाहिए, कपड़े धोने के लिए कौन सा साबुन यूज करना चाहिए, मेरे बदन को कौन सा सूट करेगा, दांत कौन सा पेस्ट चमका सकता है, आंखों में कौन सा काजल लगेगा, वगैरह वगैरह। यहां तक कि वो डॉक्टर भी होता है, ये भी बताता है कि पेट साफ करने के लिए कौन सी दवा खाएं, तो है ना, वो भी हम फिल्म स्टार से ही जानते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते, फिल्म स्टार ही बता देता है हमको सब कुछ। तो चलिए उस फिल्म स्टार के लिए तालियां बजाइए आप भी। नेक्स्ट, वी गेव इट अप फॉर समृद्धि व्हेन शी शोड अप ऑन द स्टेज। समृद्धि जब स्टेज पे आई तो हमने उनके लिए, उसके लिए तालियां बजाई, ठीक है ना। वी गेव इट अप फॉर समृद्धि व्हेन शी शोड अप ऑन स्टेज, ठीक है ना जी। ओके, तो गिव इट अप फॉर, गिव इट अप फॉर मतलब तालियां बजाना, गिव इट अप फॉर ये पूरा होना चाहिए, गिव इट अप फॉर तालियां बजाना, राइट।
अब हम आते हैं नेक्स्ट, गिव ऑन टू। ये गिव तो खत्म ही नहीं हो रहा, आप भी बोलेंगे सर इतना लंबा आपने बना दिया, लेकिन अगर आप गिव के अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स को नहीं जानेंगे तो ये बड़ी दिक्कत होगी आपको। और अभी तो मैं आगे में गो पे भी आने वाला हूं, गो इससे भी लंबा है, ठीक है ना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उसको मजेदार बनाऊं, आपके लिए आसान बनाऊं, अलग अलग एग्जांपल्स दूं ताकि आप एग्जामिनेशन में कोई गलती ना करें, ठीक है ना। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जितने आप लोग शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक आध कमेंट डाल दिया करिए, लाइक करिए हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब करिए और घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना, घंटी बहुत जरूरी है, ओके, ताकि हमारा आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए, प्लीज, ओके। अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, उनको पास ऑन करिए, उनके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। छोटा सा वीडियो 15-20 मिनट का बनाता हूं मैं हर दिन, उतना टाइम आपको इंग्लिश वोकैबुलरी को देना ही चाहिए, ठीक है, और थोड़ा सा नोट भी कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गिव ऑन टू, गिव ऑन टू बड़ा ही मजेदार है, ठीक है। आप जब बैल्कनी में खड़े होते हैं, अपने घर के बालकनी में या खिड़की में, तो आपको जो बाहर चीजें दिखाई दे रही हैं उनके लिए यूज होता है गिव ऑन टू। मतलब क्या बोलेंगे, बालकनी गिव्स ऑन टू जो भी बाहर है, मान लीजिए प्लेग्राउंड है तो क्या बोलेंगे, दिस बालकनी गिव्स ऑन टू द प्लेग्राउंड। कितना सिंपल है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए, और सिर्फ दिखाई देने के लिए नहीं है, कनेक्ट करने के लिए, मान लीजिए ये कमरा दूसरे कमरे से कनेक्ट होता है तो क्या बोलेंगे, दिस रूम गिव्स ऑन टू द बाथरूम या ड्राइंग रूम या किचन, यही बोलेंगे ना। मान लीजिए इस रूम से आप जा रहे हैं और आगे किचन पड़ रहा है तो क्या बोलेंगे, दिस रूम गिव्स ऑन टू द किचन, ठीक है। तो अब गिव ऑन टू का मतलब है टू हैव अ व्यू, टू हैव अ व्यू, नजर आना, और दूसरा है और अ पैसेज टू समथिंग, ठीक है। पैसेज यानी कि रास्ता, एक जगह से दूसरे जगह जो रास्ता जा रहा है उसके लिए गिव ऑन टू, और एक जगह से जो आगे चीज नजर आ रही है उसके लिए गिव ऑन टू, ठीक। जैसे देखते हैं, द विंडो गिव्स ऑन टू द गार्डन। हम लोग जब मकान देखने जाते हैं तो हमारा जो वो बंदा दिखाने आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी डीलर। प्रॉपर्टी डीलर बोलते हैं बढ़िया मकान है सर, देखिए यहां से बालकनी से एकदम गार्डन नजर आता है ना। एक बार हम लोग मकान देखने गए, वहां पे दिखाने लगा, सर यहां देखिए सामने से रेल की पटरियां नजर आती हैं, ट्रेनें जाती हैं हमेशा, और वहां पे 4-5 लोग लुंगी उठा के बैठे हुए थे, सुबह का कार्यक्रम चल रहा था। हमने वो कमरा बिल्कुल ही नहीं लिया। तो आप लोग ऐसा कमरा ना ले जहां से रेलवे की पटरियां नजर आती हो, ठीक है। द विंडो गिव्स ऑन टू द गार्डन, यानी कि इस विंडो से बाहर गार्डन नजर आता है, ठीक। द बेडरूम गिव्स ऑन टू द बैल्कनी, इस बेडरूम से पैसेज जाता है बैल्कनी को, देखा यहां पे लिखा ना, और पैसेज कहां तक वो रास्ता जा रहा है, तो वो क्या करे, इस रूम से बाहर बैल्कनी तक जाता है रास्ता, तो उसके लिए गिव ऑन टू, ओके। दिस बेडरूम या द बेडरूम गिव्स ऑन टू द बैल्कनी। द डोर्स गिव ऑन टू द फुटबॉल पिच। अब ये स्टेडियम का बता रहा है कि ये जो डोर है, इस डोर से आप अंदर जाइएगा तो सामने क्या पड़ेगा, फुटबॉल पिच पड़ेगा, ठीक है ना, ओके। तो गिव ऑन टू का मतलब है सामने में जो व्यू है वो नजर आना, या फिर कोई पैसेज जहां तक जा रहा हो उस पैसेज के बारे में बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गिव अप ऑन। गिव अप ऑन का बहुत सिंपल मीनिंग है टू स्टॉप होपिंग और बिलीविंग दैट समवन विल चेंज। किसी इंसान में बदलाव होगा ऐसा भरोसा खत्म हो जाना, ठीक है। कई बार होता है कोई दोस्त गलत संगत में पड़ गया, आप समझाए जा रहे हैं लेकिन वो सुन नहीं रहा है, वो बिगड़ता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है, लास्ट में आप समझाना बंद कर देते हैं क्योंकि आपकी आशा टूट जाती है कि अब ये बंदा नहीं सुधरेगा, वापस नहीं आएगा। इसको कहते हैं गिव अप ऑन। भैया मैंने तो तुम पर गिव अप ऑन कर दिया है, ठीक है ना, मैंने तुम पर गिव अप ऑन कर दिया है, आई हैव गिवन अप ऑन यू, ठीक है। तुम नहीं सुधरोगे भाई, तुमसे ना होगा, ठीक। तो आइए देखिए, आई गेव अप ऑन हर, मैं उससे हार मान गया, अब उससे कुछ आशा नहीं करता, ठीक। ऑल्दो, हालांकि, आई नो दैट ही इजंट लॉयल, आई जस्ट कांट गिव अप ऑन हिम, मैं जानता हूं कि वो भरोसे लायक नहीं है लेकिन फिर भी मैं उससे
आशा नहीं छोड़ सकता। ये देखिए, ये भी एक तरह के मित्र हैं। अगला मित्र धोखा दिए जा रहा है, ये बोलता है कि मैं जानता हूं कि वो धोखा देगा, लॉयल नहीं है, धोखेबाज है, लेकिन मैं फिर भी उसको जाने नहीं दे सकता, उस पर से अपना होप, अपनी आशा खत्म नहीं कर सकता। तो गिव अप का मतलब होता है आशा खत्म हो जाना कि कोई बदलेगा। नेक्स्ट, प्लीज डोंट गिव अप ऑन मी, आई विल डू माई बेस्ट दिस टाइम। अब यहां देखिए, आखिरी चांस मांग रहा है ये आदमी कि मुझसे भरोसा मत हटाइए, मैं इस बार अपना बेस्ट दूंगा, अपना सबसे अच्छा करूंगा। तो ये बहुत ही बढ़िया लाइन है। गिव अप का मतलब ये विश्वास खत्म हो जाना कि कोई बदलेगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक साथ जितने भी हमने फ्रेजल वर्ब्स पढ़े हैं उनको देख लीजिए। हमने पढ़ा गिव अवे, ओके, फिर पढ़ा गिव अप, गिव ओवर, गिव बैक, गिव ऑन टू, इन सब के मीनिंग्स पढ़े, साथ ही साथ उनके सेंटेंसेस एग्जांपल्स हमने देखे। गिव इन, गिव आउट, गिव ऑफ, गिव इट अप फॉर, तालियां बजाना, एंड गिव अप ऑन, भरोसा खत्म हो जाना, है ना। तो ये सब हमने आज पढ़ा। सोच लीजिए 10 फ्रेजल वर्ब्स आपने एक छोटी सी क्लास में कवर अप कर लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ओके, सो प्लीज डोंट गिव अप ऑन योरसेल्फ, अपने आप से भरोसा मत हटाइए, लगे रहिए। आज नहीं तो कल कंपटीशन बढ़िया सा निकलेगा, ठीक है, लेकिन वोकैबुलरी का दामन नहीं छोड़ना है। करियर एंड कंपटीशन में लगे रहना है, जुड़े रहना है, और मयंक सर के साथ इंग्लिश सीखते रहना है, ठीक है ना। तो अभी मैं फिर से बता दूं कि हमारा फिर से डेमो क्लास 25 तारीख से शुरू होने वाला है। 25 अप्रैल से डेमो क्लासेस शुरू होने वाले हैं, जो एक हफ्ते चलेंगे, कम से कम 5 दिन, 29 अप्रैल तक चलेंगे, 29 अप्रैल तक। ओके, आपका 3 टाइमिंग है, सुबह 11 बजे से, सुबह 11 बजे से 12:30 तक, 12:30 से 2 तक, और फिर 3 से 4:30 बजे तक। आप आइए, हमारे यहां डेमो लीजिए और फिर क्लासेस ज्वाइन कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।